हेलो। अ, मेरा नाम अमरनाथ सिंह है और हम आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और मैथमेटिक्स में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले बताया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद में हमने बताया कि उसका ऑर्डर एंड डिग्री कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन की। फिर हमने बताया वेरिएबल सेपरेबल टाइप्स ऑफ इक्वेशन, उसके बाद में हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आज का टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला टॉपिक हमारा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, वो होमोजीनियस होगी। कहा गया है ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कहा गया है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx f1 of x comma y and f2 of x comma y is said to be homogeneous differential equation if both f1 of x comma y and f2 of x comma y are homogeneous function of the same degree in x and y xy. Such equation are solved by making the substitution। क्या आपको सब्स्टिट्यूशन ले रहा है, जैसे मान लीजिए आपकी इक्वेशन जो है वो dy by dx दिया गया है, f1 ऑफ x कामा y एंड f2 ऑफ x कामा y दिया गया है। ठीक है ना, तो अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो आपको लेट करना है कि आप लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू वी एक्स और आप इसे डिफ्रेंशिएट करिए ऑन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके सापेक्ष करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। तो देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स बन जाएगा, इधर b को बाहर करेंगे तो dx अपान का dx हो जाएगा और प्लस x को बाहर करेंगे तो dv अपान का dx हो जाएगा। अब आप इसे देख लीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पर लिखा जाएगा b और यहाँ पर लिखा जाएगा x इंटू डी वी अपान का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आपकी आई हुई है, ये वैल्यू और ये आप जो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर मान रहे हैं, इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इसमें रखेंगे। इस वाले यहाँ पर हम सारी वैल्यू रखेंगे और रखने के बाद में ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आपका dx अपान का dy दिया गया है तो ये भी आपका f1 ऑफ x कामा y एंड f2 ऑफ x कामा y में हो, और f1 ऑफ x कामा y एंड f2 ऑफ x कामा y बोथ आर होमोजीनियस। ये दोनों किस में होना चाहिए, होमोजीनियस में होना चाहिए और उनकी डिग्री जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए dx अपान का dy अगर दिया गया यानी x अगर ऊपर है तो आपको x लेट करना पड़ेगा और लेट करोगे क्या, by। तो आप लेट करोगे x इज इक्वल टू by। अब इससे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ऑन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, इससे किसके सापेक्ष करोगे, y के सापेक्ष करोगे तो dx अपान का क्या बनेगा, dy और v y के सापेक्ष y का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 और प्लस में आपका y बाहर हो जाएगा इंटू डी अपान का क्या हो जाएगा, डी अपान का क्या हो जाएगा, ये dy हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखोगे तो dx अपान का dy जो कन्वर्ट हो जाएगा वो का b प्लस का y इंटू डी अपान का dy हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये चीज़ें और ये चीज़ें, ये सारी वैल्यू हम उठा के कहाँ पर रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर जो क्या नाम है, आप लोगों को मालूम होगा कि होमोजीनियस फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, देखिए अगर हम होमोजीनियस फंक्शन की बात करें, इसमें ये भी कहा गया होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री इन x एंड y। तो ये होमोजीनियस फंक्शन आपका कैसा होना चाहिए, x और y में सेम डिग्री की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी फंक्शन लिया, मान लीजिए हमने x कामा y लिया, अब ये x कामा y जो आपका है वो कैसा होगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई होगा या फिर आपका क्या नाम है y एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, a0 हो, यहाँ पर a1 हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये x और y में सेम ऑर्डर की है, क्योंकि इसका x का ऑर्डर जो है वो आपका कितना है 2 है, इसका कितना है 1, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे आपकी 3 हो जाएगी। यहाँ पर y का कितना है 1 है और x का कितना है 2 है, तो ये दोनों मिला के कितने बनाएंगे, आपका ऑर्डर कितना बनाएंगे 3। तो आपको ये देखना है कि x y में जो भी आपका x1 दिया गया, f1 ऑफ x कामा y जो भी आपका दिया गया है वो आप उसमें क्या होना चाहिए, सभी टर्म के जो ऑर्डर हैं वो बराबर होने चाहिए।
ठीक ना, सेम होना चाहिए। अब इसीलिए कहा गया कि मान लीजिए कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार का दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपका डी वाई बाई डी एक्स दिया गया, जो कि क्या दिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अगर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर देखिए, इस वाले टर्म का भी हमारे पास ऑर्डर कितना है, 2 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, इसका ऑर्डर कितना है, 2, इसका ऑर्डर कितना, 2 है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका f1 ऑफ x है, जिसमें x और y में सेम ऑर्डर की दोनों पद आपके क्या है, सेम ऑर्डर में है। और यहाँ पर भी आपके f2 है ये वाला, और ये भी आपका क्या सेम ऑर्डर का है, और इन दोनों का जो ऑर्डर है वो आपका क्या है, सेम है, कितना है, 2 है। तो इस टाइप की जितनी भी इक्वेशन हो जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। और इसकी सोल्यूशन आइए फिर एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आपको बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है जो आपको पुट करना है, एक चीज़ ये याद रखना है, और अगर डी वाई बाई डी एक्स दिया गया तो आपको ये चीज़ें याद रखना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, आइए फिर हम एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए जो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है वो लिखा है एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्स डी वाई इज इक्वल टू ये वाई, इसको इधर ले जा रहे हैं, वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा, और प्लस में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स डी वाई है, यहाँ पर हम वाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर रहेगा, हमने यहाँ पर डी एक्स कॉमन ले लिया है। अब हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। ये टर्म इसे डिवाइड करेगा और ये इधर आएगा। अब जो ये इक्वेशन है ये वही इक्वेशन है जो हमने बताया था कि होमोजेनियस पर डी वाई बाई डी एस इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स कामा वाई अपान f2 ऑफ x कामा y। तो अब इसी टाइप की इक्वेशन है, यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर कितना है, तो देखिए इसके ऑर्डर में क्या है, इसका पावर में क्या है 1, इसका ऑर्डर 1 है इस टर्म का। इस टोटल में टर्म को देखेंगे, यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है तो अंदर वाले जो है उसका ऑर्डर 2 है, मगर इसका अंडर रूट लगा है इसलिए ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ भी ऑर्डर क्या है, 1 है। तो सभी टर्म्स के जो ऑर्डर है वो कितने हैं, 1 है, इसलिए ये जो है आपका वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और हमने कहा था जब डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तो आपको लेट करना पड़ेगा y इज इक्वल टू बी एक्स। अगर y इक्वल टू बी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस में x इंटू डी बी अपान का क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब चीज़ें क्या है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू उठा के इसमें रखना है, कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, इसे भी यहीं पर रखना है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है वहाँ पर क्या रखना है, b प्लस का x इंटू डी बी अपान का क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। जहाँ y है वहाँ रखना क्या है, bx रखना है, और जहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, bx रखना पड़ेगा। तो ये bx का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, ये आपका x है ऐसे लिखा जाएगा। तो ये b प्लस में x इंटू डी बी अपान का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। देखिए यहाँ भी हमारे पास x कॉमन है और एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स स्क्वायर है दोनों में, यहाँ पर भी देखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, रूट से बाहर लगेंगे तो हमारे पास x हो जाएगा, तो दोनों में देखा जाएगा तो हमारे पास x कॉमन हो जाएगा। ये b प्लस में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 प्लस का क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा x, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, सिंपल ये चीज़ें जो है उसको वैसे लिख लीजिए, आपका ये b प्लस में x इंटू डी बी अपान का क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और ये चीज़ें जो है वो भी लिख लीजिए, आपका v प्लस में अंडर रूट 1 प्लस का क्या बचा, b स्क्वायर, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से b बचा, प्लस में अंडर रूट 1 प्लस का b स्क्वायर बचा। अब देखिए b से जो है b कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा x डी बी अपान का dx बचेगा, जो कि अंडर रूट में 1 प्लस का क्या बचेगा, b स्क्वायर। अब इसे लिख सकते हैं डी बी अपान का अंडर रूट में 1 प्लस का, कर रहे थे कि हमारा x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस का v स्क्वायर होगा। उसके बाद में हम इसे लिख सकते हैं डी वी अपान का अंडर रूट में 1 प्लस का v स्क्वायर, ये आपका डी एक्स अपान का क्या हो जाएगा, x। अब ये जो आपका लिखा हुआ है ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप्स ऑफ इक्वेशन लिखी हुई है, क्योंकि डी के साथ में केवल v वाले पार्ट हैं और dx के साथ में केवल x वाले पार्ट हैं। अब इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें बोथ साइड केवल इंटीग्रेशन लगा देना होता है और इंटीग्रेट करके एक न्यू कांस्टेंट जोड़ देना होता है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट जोड़ देना होता है। तो देखिए इसका जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है आप इसे अगर ध्यान से देखिए तो ये आपको दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान में अंडर रूट में
ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला है लॉग में यहाँ पर लिखा जाता है एक्स प्लस में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और फिर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या है सी, ये आपका फार्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, लॉग यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये v प्लस का अंडर रूट में सेम यही चीज़ लिखा जाएगा जो आपका लिखा हुआ है। तो अंडर रूट में क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस का v स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इसका इंडिकेशन होता है log x। अब दोनों चीज़ें log में है इसलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट भी क्या लेंगे, log c। तो देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, log ये वैसे लिखा जाएगा b प्लस अंडर रूट 1 प्लस का क्या हो जाएगा v स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा log में एक्स सी हो जाएगा, ये log m इंटू एन का फार्मूला लिखा हुआ है। उसके बाद में बहुत सारे log हट जाएगा तो आपका बचेगा b अंडर रूट में 1 प्लस का v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। अब आपको एक चीज़ मालूम है कि जो हमारे पास y इक्वल टू है वो क्या क्या है, वी एक्स है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा, कि v इक्वल टू जो होगा वो वाई बाई एक्स आ जाएगा। और वाई बाई एक्स कहाँ रखना है आपको, b के जगह पर क्या रखना है, वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स हो जाएगा ये अंडर रूट 1 प्लस में वाई बाई एक्स का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स सी हो जाएगा। अब इसे और थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो वाई बाई एक्स हो जाएगा, ये आपका लिखा जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेने पर ये एक्स सी हो जाएगा। अब यहाँ से भी एक्स कॉमन आएगा, एक्स को हम पूरी क्वेश्चन को एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। और यही हमारा क्या होगा, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। बस इतना सा आपको करना है।